हेलो बच्चों, आपका हमारी चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 12वां पाठ। पाठ का नाम है कंचा और इस पाठ के लेखक टी पद्मनाभन हैं। बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा। इसमें अप्पू नाम के एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो कंचों के प्रति आकर्षित होकर नादानी कर बैठता है। उसके पिता द्वारा दिए गए फीस के पैसों से वह कंचे खरीद लेता है और कंचों में खोए रहने के कारण वह अपने मास्टर जी से भी डांट खाता है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचे का जार बड़ा होकर आसमान से बड़ा हो गया है और अप्पू उसके भीतर समा गया है। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। हमारा दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर है, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे जब सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती हुई कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि अप्पू दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर से कंचे बीन रहा है, यानी एक एक करके उठा रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ अब धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। उत्तर है, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सकें। यानी उनकी आवाज़ तेज़ इसलिए थी ताकि वो सभी बच्चों को आकर्षित कर सकें और अपनी बात ध्यान से समझा सकें। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, अप्पू को दुकान के जारों में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीज़ें क्यों नहीं? उत्तर है, अप्पू को उसके पिता सारी चीज़ें लाकर देते थे, लेकिन कंचे उसने पहली बार देखे थे, इसलिए उसका ध्यान केवल कंचों पर जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंचे देखकर अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर है, अप्पू ने जब विद्यालय जाने के लिए वह चल रहा था तो उस समय एक दुकानदार के पास जार में उसने कंचे देख लिए तो उसका दिल और दिमाग कंचों में ही खो गया। वह उन्हें खरीदने की तरकीब सोचने लगा। उसका ध्यान कक्षा में नहीं था, वह तो कंचों की दुनिया में खोया रहता था। वह सोचता है कि जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीदने जाएगा और उसके साथ खेलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंचों को देखकर सबसे पहले अप्पू क्या सोचता है? उत्तर है, कंचों को देखकर अप्पू सोचता है कि पहले ये कंचे दुकान में नहीं थे, शायद दुकानदार ने इन्हें अभी अभी यहाँ रखा है। अगला प्रश्न है, कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? उत्तर है, कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी लड़कों के बीच में जॉर्ज है। वह अपने से बड़े बड़े बच्चों को भी इस खेल में हरा देता है। अगला प्रश्न है, अप्पू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? उत्तर है,
दुकानदार ने कागज़ की पोटली में बांधकर कंचे उसे दे दिए थे। जब वह पोटली अपनी छाती से चिपकाकर जा रहा था तो उसने देखना चाहा कि क्या सभी कंचों पर लकीरें हैं। बस्ता नीचे रखकर जैसे ही उसने पोटली खोली कि वह देख रहा था कि सभी कंचों में लकीरें हैं या नहीं। उसने जैसे ही पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अगला प्रश्न है, कंचे कैसे थे, यानी कंचे देखने में कैसे थे जिन्होंने अपू को आकर्षित किया था। उत्तर है, कंचे का आकार बड़े आंवले जैसा था और वे गोल और सफ़ेद थे। उनमें हरी लकीरें थी। वे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और अपू उनके अंदर खो गया था। उन्हें प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गया और अपनी फीस के पैसों से उसने उन कंचों को खरीद लिया। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।